मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक विशेष उद्देश्य से आई हूँ। मुझे निराश मत करना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आई हूँ जो तुम्हारे खुशहाल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान दोगे ना मेरे बच्चे? अनदेखा तो नहीं करोगे ना? सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। तुम्हें इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा। जब जीवन मिला है तो इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। जल्दी ही सफलता मिलेगी और मुझे भी तुम्हारी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ। हर माता अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। याद रखना, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। वे मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पश्चात एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त करने का उद्देश्य है वह तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त करने के साथ साथ भलाई के लिए मिला है। जो लोग तुम पर आश्रित हैं, उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त करने के लिए वैसे ही कर्म भी करने होंगे। यदि तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही। मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे कर्मों के फलस्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास स्वयं चलकर आएगी और इतना सब कुछ तुम्हें देगी कि तुम संभाल नहीं सकोगे। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधार पर मैं यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में व्यर्थ मत गवाना। मेरे बच्चे, अच्छे कर्म ही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम इन बातों को ध्यानपूर्वक समझकर अमल करने लगोगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होगी। अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित ही अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, नीम नहीं। यदि तुम करेला का पेड़ लगाओगे तो निश्चित ही करेला फल प्राप्त होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। सुबह पूजा के समय जब भी तुम मुझे पूर्ण रूप से ध्यानपूर्वक अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कष्ट समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोली जाती है, तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ। तुम्हारे जीवन में आ रही सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम चाहे कितने भी दुखी क्यों न हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही किसी को भी अपने कष्ट बताना।
सदैव अच्छे लोगों से जुड़े रहना। सदा उन्हीं लोगों से मिलना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि जैसी संगति होगी वैसे ही रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं है, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। अब समय आ चुका है जब तुम्हारे शत्रु अपने कर्मों का फल भोगेंगे। जिन्होंने तुम्हारे हक को छीना, जिन्होंने तुम्हें सताया, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा, अब उनकी दुनिया हिलने वाली है। आज से मेरी शक्ति तुम्हारे शत्रुओं पर टूटने वाली है। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की, उनकी शक्ति अब पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। अब मेरे क्रोध का रुख उनके खिलाफ है। तुम्हारे शत्रु अब मेरी दृष्टि से बच नहीं सकेंगे। जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया, जो तुम्हारे दिल में डर और चिंता भरने की कोशिश कर रहे थे, अब मैं उनकी चेतना को नष्ट करने जा रही हूँ। मैं अब अपना प्रचंड रूप प्रकट करने जा रही हूँ। यह रूप केवल विनाश और आक्रोश का नहीं है, बल्कि यह रूप तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे हक को पुनः प्राप्त करने का भी है। जब तक वे अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करेंगे, तब तक मेरी महाशक्ति उन्हें चैन से नहीं रहने देगी। मेरी शक्ति उन तक पहुंचने में कोई भी रुकावट नहीं डाल सकेगी। मेरे बच्चे, जब मैंने इस सृष्टि की रचना की थी, तब से लेकर अब तक जब जब संसार में बुराई और अन्याय बढ़ा, तब तब मैंने अपना प्रचंड रूप दिखाया है। मैं वह शक्ति हूँ जो हर युग में समय समय पर प्रकट होती है। अब समय आ चुका है जब दुनिया की बुराई को मिटा दिया जाएगा और सत्य की पुनः स्थापना होगी। सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार मेरी शक्ति का प्रभाव प्रकट होगा। यह पल तुम्हारे लिए न्याय का होगा, जबकि तुम्हारे शत्रुओं के लिए विनाश का। जिन्होंने तुम्हें तंग किया, जिन्होंने तुम्हारे संघर्षों का उपहास किया, वे अब उसी परिस्थिति का सामना करेंगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। तुमने जो संघर्ष झेले, जो तकलीफें सही, अब तुम्हारे शत्रुओं के लिए वही एक भयानक मंजर बनकर सामने आएंगी। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारे हक को छीना था, अब वही अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रिय बच्चे, तुम डरना मत। अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारा हक अब तुम्हारे पास वापस आने वाला है, और जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा था, वह अब अपने कर्मों का फल भोगेगा। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और तुम्हारी विजय निश्चित है। यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, बल्कि यह समूचे ब्रह्मांड की यात्रा है जो तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम्हारी आत्मा का विस्तार केवल तुम्हारी चेतना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि का हिस्सा है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो पाते हो कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक संपूर्ण ऊर्जा का केंद्र हो। जब तुम्हारी आत्मा शुद्ध होती है तो तुम्हारा मार्गदर्शन स्वयं परम शक्ति करने लगती है, क्योंकि यह शक्ति हर जगह है, हर रूप में विद्यमान है। केवल तुम्हें इसे महसूस करने की आवश्यकता है। कई बार तुम सोचते हो कि जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों आती हैं? तुम्हें इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है? क्यों तुम्हारी राहें मुश्किलों से भरी होती हैं? लेकिन याद रखो, हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब लोहा आग में तपता है तभी वह मजबूत बनता है। जब सोना अग्नि में जलता है तभी उसकी शुद्धता बढ़ती है। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन की कठिनाइयाँ तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आती हैं। जब तुम इन कठिनाइयों का सामना करोगे तो देखोगे कि तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर हो चुके हो। तुम्हारे जीवन में आने वाले
लोग भी संयोग से नहीं आते, हर कोई अपने कर्मों के अनुसार तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है। कुछ लोग तुम्हें सिखाने के लिए आते हैं, कुछ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आते हैं, कुछ तुम्हारी मदद करने के लिए आते हैं और कुछ तुम्हें गिराने के लिए भी आते हैं। लेकिन जो भी हो, यह सब तुम्हारे जीवन यात्रा का हिस्सा है। तुम्हें केवल इतना समझना है कि तुम अपने मार्ग से विचलित न हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य बड़ा है। तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी है जो तुम पर निर्भर हैं। जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम जैसा सोचोगे वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता चला जाएगा। यदि तुमने यह मान लिया कि तुम कमजोर हो, तो संसार भी तुम्हें कमजोर ही मानेगा। लेकिन यदि तुमने यह मान लिया कि तुम शक्तिशाली हो और कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता, तो यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी शक्ति के आगे झुक जाएगा। यह संसार उन्हीं के आगे झुकता है जो खुद पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है। हर दिन जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हें एक नया अवसर मिलता है अपने जीवन को बेहतर बनाने का। यह मत सोचो कि कल क्या हुआ था, यह मत सोचो कि तुमने कितनी बार असफलता देखी है। यह सोचो कि आज तुम्हें क्या करना है, आज तुम्हारे पास क्या अवसर है जो तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। यदि तुम आज कुछ नया करने की ठान लोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। समय हमेशा बदलता रहता है, कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। यदि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। यह सृष्टि का नियम है। जब तुम अपनी पूरी शक्ति और समर्पण के साथ किसी कार्य को करते हो, तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करने लगता है। यह नियम है, जब तुम अपने दिल से किसी चीज की चाहत रखते हो और उसके लिए मेहनत करते हो, तो सृष्टि की समस्त शक्तियाँ तुम्हें वह दिलाने के लिए जुट जाती हैं। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे पास संसाधन नहीं है या तुम्हें कोई सहायता नहीं मिल रही। तुम बस अपने कार्य में लगे रहो। जब समय आएगा तो सारी चीजें अपने आप तुम्हारे पक्ष में आ जाएंगी, क्योंकि जो मेहनत करता है वह कभी हारता नहीं। तुम्हारे अंदर जो अपार शक्ति है उसे पहचानो। तुम साधारण नहीं हो, तुम अद्भुत हो। इस बात को जितनी जल्दी समझ लोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन सफल होगा। जब कोई तुम पर संदेह करता है, तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह सोचो कि उन्हें तुम्हारी शक्ति का आभास नहीं है। उन्हें यह दिखाने की जरूरत है कि तुम क्या कर सकते हो। अपने अंदर की आग को जलने दो और फिर देखो कि कैसे यह दुनिया तुम्हारी राह में बिछने लगती है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर पूरे समर्पण से बढ़ते हो, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा मार्ग कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। जो लोग सफल होते हैं वे भी इसी मार्ग से गुजरे होते हैं। उन्होंने भी वही मुश्किलें सही होती हैं जो तुम आज झेल रहे हो। फर्क बस इतना है कि उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को पार किया और आगे बढ़े। यही तुम्हें भी करना होगा। याद रखना, जो लोग हार मान लेते हैं वे जीवन में कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते, लेकिन जो लोग अपने संघर्षों से लड़ते हैं वे एक दिन इतिहास रच देते हैं। अपने जीवन में अपने सपनों को मत छोड़ो। जब भी कोई तुम्हें यह कहे कि यह असंभव है, तो उसे यह दिखाओ कि कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव शब्द केवल उन लोगों के लिए होता है जो प्रयास नहीं करना चाहते। तुम कोशिश करो और बार बार करो जब तक तुम्हें सफलता न मिल जाए। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। जीवन में हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहो, क्योंकि संगति का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। जैसे एक सुगंधित फूल अपने पास के वातावरण को भी महका देता है, वैसे ही एक अच्छा इंसान अपने आसपास के लोगों को भी अच्छा बना देता है। और यदि तुम गलत लोगों की संगति में रहोगे, तो तुम्हारा जीवन भी गलत दिशा में चला जाएगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि तुम हमेशा सकारात्मक और अच्छे लोगों के साथ रहो, जो तुम्हारे जीवन में प्रेरणा भरे, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। यदि तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई संकट आता है, तो घबराना मत, क्योंकि संकट तुम्हारी परीक्षा लेने आता है। यदि
तुम उस परीक्षा में पास हो गए तो समझो कि तुम्हारा जीवन पहले से कहीं अधिक उज्जवल हो जाएगा। जब बारिश होती है तब बादल घने होते हैं, लेकिन उसके बाद एक सुंदर इंद्रधनुष निकलता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी यदि कोई कठिन समय आ रहा है तो यह समझो कि उसके बाद एक अच्छा समय जरूर आएगा। इसलिए कभी भी निराश मत हो, हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस अवसर का कैसे उपयोग करते हो। यदि तुमने हर दिन को एक नए अवसर की तरह लिया तो तुम अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम चाहते हो। लेकिन यदि तुमने समय को व्यर्थ गवा दिया तो एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। इसलिए समय का सदुपयोग करो और हर दिन कुछ नया सीखो। अपने आप को निरंतर आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह अपार है, तुम्हें बस खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम अगर अपनी क्षमताओं को पहचान लोगे तो तुम्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। तुम अपने सपनों को साकार कर सकते हो, तुम अपने जीवन को वैसा बना सकते हो जैसा तुमने सोचा है। बस तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा और बिना रुके मेहनत करनी होगी। तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, इसलिए उनसे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनका सामना करने की जरूरत है। जब तुम उनका सामना करोगे तो तुम देखोगे कि वे उतनी बड़ी नहीं है जितना तुमने सोचा था। इसलिए डटे रहो और कभी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारा समय आने वाला है और जब वह समय आएगा तब पूरी दुनिया तुम्हारी सफलता को देखेगी और तुम्हारे नाम का जयघोष करेगी। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है। जीवन का हर नया दिन एक नया अध्याय लेकर आता है और तुम्हें हर अध्याय को पूरी लगन और हौसले के साथ जीना है। कई बार ऐसा होगा कि तुम थक जाओगे, तुम्हें लगेगा कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन याद रखना, जो लोग अंत तक टिके रहते हैं वही असली विजेता होते हैं। जब तुम अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हो तो यह भी याद रखो कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें धैर्य की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। हर दिन तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो तुम उसी स्थान पर बने रहो जहां तुम हो, या फिर तुम अपने सपनों की ओर एक कदम आगे बढ़ाओ। जो लोग पहले विकल्प को चुनते हैं वे जीवन भर वहीं रह जाते हैं, लेकिन जो लोग हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते हैं वे एक दिन वहां पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें अपने आप को यह समझाना होगा कि कठिनाइयां स्थायी नहीं होती, लेकिन यदि तुमने हार मान ली तो वह हार स्थायी बन जाएगी। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, अपने पथ पर अडिग रहो। तुम्हारे जीवन में जो भी सपने हैं उन्हें छोटा मत समझो। कई बार लोग तुम्हें कहेंगे कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, वे संभव नहीं हैं, लेकिन तुम उन्हें यह दिखा दो कि जो असंभव दिखता है वह भी संभव हो सकता है। केवल मेहनत और समर्पण की जरूरत होती है। जब कोई तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाए तो यह मत सोचो कि वे सही कह रहे हैं, बल्कि यह सोचो कि उन्हें तुम्हारी क्षमता का अंदाजा नहीं है। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने भी यही आलोचनाएं सुनी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। हर दिन जब तुम सुबह जागते हो तो तुम्हारे पास एक नया अवसर होता है। यह मत सोचो कि तुम कल असफल हुए थे, यह मत सोचो कि कल क्या गलत हुआ था। यह सोचो कि आज तुम क्या नया कर सकते हो जो तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। हर दिन तुम्हें यह संकल्प लेना चाहिए कि तुम अपने सपनों के लिए कुछ नया करोगे। यदि तुमने हर दिन कुछ नया सीखा, कुछ नया किया, तो एक दिन तुम वहां पहुंचोगे जहां तुमने सोचा भी नहीं था। सफलता कोई जादू नहीं है, यह केवल निरंतर प्रयास और धैर्य का परिणाम है। कई बार ऐसा होगा कि लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, वे तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह मत भूलो कि कोई भी मजबूत पेड़ बिना आंधी तूफान के नहीं बढ़ता। जब भी तुम्हारे सामने कोई बाधा आए तो उसे अवसर के रूप में देखो। जब तुम कठिन परिस्थितियों का सामना करोगे तो तुम और अधिक
मजबूत बनोगे। यदि तुम इनसे डर गए तो तुम वहीं रुक जाओगे, लेकिन यदि तुमने इनका सामना किया तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए हर स्थिति में आगे बढ़ते रहो, बिना रुके, बिना थके, बिना डरे। तुम्हें अपनी सोच को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जो कुछ भी तुम अपने मन में सोचते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाता है। यदि तुमने अपने आप को कमजोर मान लिया तो तुम कमजोर बन जाओगे, लेकिन यदि तुमने अपने आप को शक्तिशाली मान लिया तो तुम्हारे अंदर असीम शक्ति आ जाएगी। यह दुनिया केवल उन्हीं को पहचानती है जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। यदि तुमने अपने भीतर यह विश्वास जगा लिया कि तुम कुछ भी कर सकते हो तो सच मानो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो याद रखो कि यह दुनिया उन्हीं को स्वीकार करती है जो अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन यह मत भूलो कि जब तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारी मदद करने लगती है। जो लोग पहले तुम्हें कमजोर समझते थे वही लोग तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी राह पर डटे रहना होगा। अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक बनाओ। हमेशा उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यदि तुम नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो वे तुम्हें भी नकारात्मक बना देंगे। इसलिए हमेशा सकारात्मक विचारों को अपनाओ और खुद को एक ऐसे वातावरण में रखो जहां तुम्हारा मनोबल ऊंचा बना रहे। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे ही बन जाओगे। यदि तुम महान बनना चाहते हो तो महान लोगों की संगति में रहो। तुम्हें अपने सपनों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता कि उसे पूरा न किया जा सके। यदि तुमने ठान लिया कि तुम अपने लक्ष्य को हासिल करोगे तो तुम जरूर करोगे, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। तुम्हें हर चुनौती का सामना करना होगा और अपने लक्ष्य के लिए पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करनी होगी। कोई भी सफलता आसान नहीं होती, लेकिन जो लोग अपने सपनों के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं वे अंत में जीतते हैं। हर दिन जब तुम आगे बढ़ते हो तो यह मत सोचो कि तुम्हें कितनी दूर जाना है, यह सोचो कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितनी मुश्किलों को पार किया है। यदि तुम आज यहाँ तक पहुँचे हो तो आगे भी जा सकते हो, बस तुम्हें अपनी गति बनाए रखनी होगी। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि प्रगति नहीं हो रही, लेकिन याद रखना हर छोटा कदम भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। इसलिए कभी भी हार मत मानो। यदि तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा आती है तो उसे अपने मार्ग का अंत मत समझो, बल्कि उसे एक नई शुरुआत समझो, क्योंकि हर मुश्किल तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। यदि तुमने हर मुश्किल से कुछ सीखा तो तुम जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। हर असफलता में सफलता की कुंजी छिपी होती है, बस तुम्हें उसे ढूंढना होगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारा अंत है, बल्कि यह सोचो कि यह एक नया अवसर है तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनने का। तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा देनी होगी। हर दिन तुम्हारे पास एक नया अवसर होता है, इसे बर्बाद मत करो। यह मत सोचो कि समय बहुत है, समय बहुत तेजी से निकल जाता है और यदि तुमने इसे सही तरीके से उपयोग नहीं किया तो एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। इसलिए हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा आखिरी दिन हो। अपने सपनों के लिए मेहनत करो, अपने लक्ष्य के लिए काम करो और हर संभव प्रयास करो ताकि तुम अपने जीवन को उस ऊंचाई तक पहुंचा सको जिसका तुमने सपना देखा है। जब तुम अपने लक्ष्य की दिशा में चलते हो तो याद रखो कि धैर्य सबसे जरूरी है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, यह एक लंबी यात्रा है जिसमें समय लगता है। यदि तुमने धैर्य खो दिया तो तुम अपने लक्ष्य से दूर हो जाओगे, लेकिन यदि तुमने धैर्य बनाए रखा तो तुम जरूर सफल होगे। इसलिए कभी भी जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे लेकिन निरंतर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि सफलता का असली मंत्र निरंतरता है। हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है और यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे उपयोग करते हो। यदि तुमने हर दिन कुछ नया सीखा, कुछ नया किया तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा।
सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं और अपने सपनों के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो, तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, बस तुम्हें इसे पहचानने की जरूरत है। जब तुम अपने अंदर की इस शक्ति को पहचान लोगे तो तुम्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। तुम अपने सपनों को पूरा कर सकोगे और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकोगे। तुम्हारी यात्रा जारी है और तुम्हारे कदम इस राह पर आगे बढ़ रहे हैं। हर दिन एक नया सबक सिखाता है, हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाता है। जीवन में हर चुनौती तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इनसे क्या सीखते हो। कुछ लोग कठिनाइयों से डरकर पीछे हट जाते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें अवसर मानकर आगे बढ़ते हैं। तुम्हें यह तय करना है कि तुम किस राह पर चलोगे। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन यह अकेलापन अस्थायी होता है। जब तुम अपनी मेहनत और समर्पण से सफलता प्राप्त करोगे तो वही लोग जो आज तुम्हें अकेला छोड़ रहे हैं वे तुम्हारे साथ खड़े होंगे। लेकिन तुम्हें किसी और पर निर्भर नहीं रहना है, तुम्हें अपने आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर आगे बढ़ना है। कोई भी व्यक्ति तुम्हारी राह में तब तक बाधा नहीं बन सकता जब तक तुम स्वयं हार नहीं मानते। इसलिए कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने देना। हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। यह मत सोचो कि तुम कल असफल हुए थे, यह मत सोचो कि कल क्या गलत हुआ था। यह सोचो कि आज तुम क्या नया कर सकते हो जो तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। हर दिन तुम्हें यह संकल्प लेना चाहिए कि तुम अपने सपनों के लिए कुछ नया करोगे। यदि तुमने हर दिन कुछ नया सीखा, कुछ नया किया तो एक दिन तुम वहां पहुंचोगे जहां तुमने सोचा भी नहीं था। सफलता कोई जादू नहीं है, यह केवल निरंतर प्रयास और धैर्य का परिणाम है। कई बार ऐसा होगा कि लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, वे तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह मत भूलो कि कोई भी मजबूत पेड़ बिना आंधी तूफान के नहीं बढ़ता। जब भी तुम्हारे सामने कोई बाधा आए तो उसे अवसर के रूप में देखो। जब तुम कठिन परिस्थितियों का सामना करोगे तो तुम और अधिक मजबूत बनोगे। यदि तुम इनसे डर गए तो तुम वहीं रुक जाओगे, लेकिन यदि तुमने इनका सामना किया तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए हर स्थिति में आगे बढ़ते रहो, बिना रुके, बिना थके, बिना डरे। तुम्हें अपनी सोच को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जो कुछ भी तुम अपने मन में सोचते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाता है। यदि तुमने अपने आप को कमजोर मान लिया तो तुम कमजोर बन जाओगे, लेकिन यदि तुमने अपने आप को शक्तिशाली मान लिया तो तुम्हारे अंदर असीम शक्ति आ जाएगी। यह दुनिया केवल उन्हीं को पहचानती है जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। यदि तुमने अपने भीतर यह विश्वास जगा लिया कि तुम कुछ भी कर सकते हो तो सच मानो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो याद रखो कि यह दुनिया उन्हीं को स्वीकार करती है जो अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन यह मत भूलो कि जब तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारी मदद करने लगती है। जो लोग पहले तुम्हें कमजोर समझते थे वही लोग तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी राह पर डटे रहना होगा। अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक बनाओ। हमेशा उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यदि तुम नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो वे तुम्हें भी नकारात्मक बना देंगे। इसलिए हमेशा सकारात्मक विचारों को अपनाओ और खुद को एक ऐसे वातावरण में रखो जहां तुम्हारा मनोबल ऊंचा बना रहे। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे ही बन जाओगे। यदि तुम महान बनना चाहते हो तो महान लोगों की संगति में रहो। तुम्हें अपने सपनों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता कि उसे पूरा न किया जा सके। यदि तुमने ठान लिया कि तुम अपने लक्ष्य को हासिल करोगे तो तुम जरूर करोगे, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। तुम्हें हर चुनौती का सामना करना होगा और अपने लक्ष्य के लिए पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करनी होगी। कोई भी सफलता आसान नहीं होती,
लेकिन जो लोग अपने सपनों के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं, वे अंत में जीतते हैं। हर दिन जब तुम आगे बढ़ते हो तो यह मत सोचो कि तुम्हें कितनी दूर जाना है, यह सोचो कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितनी मुश्किलों को पार किया है। यदि तुम आज यहाँ तक पहुँचे हो तो आगे भी जा सकते हो, बस तुम्हें अपनी गति बनाए रखनी होगी। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि प्रगति नहीं हो रही, लेकिन याद रखना हर छोटा कदम भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। इसलिए कभी भी हार मत मानो। यदि तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा आती है तो उसे अपने मार्ग का अंत मत समझो, बल्कि उसे एक नई शुरुआत समझो, क्योंकि हर मुश्किल तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। यदि तुमने हर मुश्किल से कुछ सीखा तो तुम जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। हर असफलता में सफलता की कुंजी छिपी होती है, बस तुम्हें उसे ढूंढना होगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारा अंत है, बल्कि यह सोचो कि यह एक नया अवसर है तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनने का, तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा देनी होगी। हर दिन तुम्हारे पास एक नया अवसर होता है, इसे बर्बाद मत करो। यह मत सोचो कि समय बहुत है, समय बहुत तेजी से निकल जाता है और यदि तुमने इसे सही तरीके से उपयोग नहीं किया तो एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। इसलिए हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा आखिरी दिन हो। अपने सपनों के लिए मेहनत करो, अपने लक्ष्य के लिए काम करो और हर संभव प्रयास करो ताकि तुम अपने जीवन को उस ऊंचाई तक पहुंचा सको जिसका तुमने सपना देखा है। जब तुम अपने लक्ष्य की दिशा में चलते हो तो याद रखो कि धैर्य सबसे जरूरी है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, यह एक लंबी यात्रा है जिसमें समय लगता है। यदि तुमने धैर्य खो दिया तो तुम अपने लक्ष्य से दूर हो जाओगे, लेकिन यदि तुमने धैर्य बनाए रखा तो तुम जरूर सफल होगे। इसलिए कभी भी जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे लेकिन निरंतर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि सफलता का असली मंत्र निरंतरता है। हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है और यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे उपयोग करते हो। यदि तुमने हर दिन कुछ नया सीखा, कुछ नया किया तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं और अपने सपनों के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो, तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, बस तुम्हें इसे पहचानने की जरूरत है। जब तुम अपने अंदर की इस शक्ति को पहचान लोगे तो तुम्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। तुम अपने सपनों को पूरा कर सकोगे और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकोगे। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि यह तो शुरुआत भर है। जब तक तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचते तब तक तुम्हें चलते रहना है, रुकना नहीं है। कभी हार मानने का विचार भी अपने मन में मत लाना, क्योंकि यही विचार तुम्हें कमजोर बना सकता है। जीवन में कभी भी आसान रास्तों की तलाश मत करना, कठिनाइयां ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं और यही तुम्हारी असली परीक्षा होती है। जो लोग जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं वे कभी आसान रास्तों की तलाश नहीं करते, बल्कि हर मुश्किल का सामना करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तुम्हें भी यही करना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि अब और आगे बढ़ना संभव नहीं है, लेकिन जो लोग उस कठिन समय में भी डटे रहते हैं वही आगे चलकर सफल होते हैं। तुम्हें भी यह समझना होगा कि असली ताकत तभी दिखाई देती है जब हालात मुश्किल होते हैं। आसान समय में तो हर कोई अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन जब हालात कठिन होते हैं तब जो व्यक्ति डटा रहता है वही जीतता है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि चीजें मुश्किल हो रही हैं, तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारे लिए रुकने का समय है, बल्कि यह समझो कि यह तुम्हारी परीक्षा का समय है और तुम्हें इसे पास करना ही है। तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। यह भले ही तुरंत परिणाम न दिखाए, लेकिन इसका असर जरूर होता है। जब तुम मेहनत करते हो तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में जाती है और सही समय पर तुम्हें उसका फल जरूर मिलता है। लेकिन ज्यादातर लोग धैर्य नहीं रख पाते, वे थोड़ी देर मेहनत करते हैं
और जब उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो वे हार मान लेते हैं। तुम्हें यह गलती नहीं करनी है, तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपनी मेहनत जारी रखनी होगी, क्योंकि यही लोग अंत में सफल होते हैं जो बिना किसी आशा के भी मेहनत करते रहते हैं। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारे अपने लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, वे तुम्हारे सपनों को छोटा समझेंगे और तुमसे कहेंगे कि तुम कुछ ऐसा करो जो आसान हो, लेकिन तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि यह तुम्हारा जीवन है और तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें सच में करना है, किसी और की राय से अपने सपनों को मत बदलो, क्योंकि अंत में जब तुम सफल हो जाओगे तो यही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन अगर तुमने उनकी बात मानकर अपने सपनों से समझौता कर लिया तो तुम्हें जीवन भर पछताना पड़ेगा। हर दिन तुम्हारे पास एक नया मौका होता है खुद को पहले से बेहतर बनाने का। अगर तुमने यह सोच लिया कि तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखना है तो धीरे धीरे तुम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाओगे जहां से तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आदतों को सुधारना होगा, तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना होगा। यदि तुमने अपने समय को व्यर्थ चीजों में गवा दिया तो तुम्हें जीवन में पछताना पड़ेगा। इसलिए अभी से यह तय कर लो कि तुम्हें हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ करना है, भले ही वह छोटा ही क्यों न हो। तुम्हें अपने अंदर यह विश्वास जगाना होगा कि तुम किसी से कम नहीं हो। इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं वे भी किसी जमाने में तुम्हारी ही तरह थे, उनके पास भी कोई जादू नहीं था, उन्होंने भी संघर्ष किया और कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यही कारण है कि वे आज सफल हैं। तुम्हें भी अपने भीतर यही आत्मविश्वास विकसित करना होगा। तुम्हें यह मानना होगा कि अगर वे कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो, क्योंकि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं और बिना रुके मेहनत करते हैं। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन यह सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम होगा। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो धीरे धीरे तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारा समर्थन करेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले खुद को साबित करना होगा। तुम्हें यह दिखाना होगा कि तुम अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर हो। जब लोग देखेंगे कि तुम सच में मेहनत कर रहे हो तो वे तुम्हारी मदद करने के लिए आगे आएंगे, लेकिन अगर तुम खुद ही संदेह करोगे और आधे रास्ते में ही हार मान लोगे तो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर इंसान की जिंदगी में कठिन समय आता है, लेकिन जो लोग उस कठिन समय में भी आगे बढ़ते रहते हैं वे ही असली विजेता बनते हैं। यह सोचो कि जब तुमने अपने लक्ष्य की यात्रा शुरू की थी तब तुम्हारे मन में कितना जोश था, कितनी उम्मीदें थी, लेकिन जैसे जैसे मुश्किलें आई तुमने हार मानने का सोचना शुरू कर दिया। यह मत करो, क्योंकि यही वह समय है जब तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बने रहने की जरूरत है। अगर तुम अभी हार मान लोगे तो तुम्हें जीवन भर पछताना पड़ेगा। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो कि क्या तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर जवाब ना है तो तुम्हें अपनी रणनीति बदलनी होगी, क्योंकि समय बहुत तेजी से निकल रहा है और अगर तुमने अभी भी सही दिशा में कदम नहीं बढ़ाया तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। इसलिए खुद को टालने की आदत से बाहर निकालो और अभी से मेहनत शुरू करो। कोई भी काम छोटा नहीं होता, हर छोटा कदम भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। बस तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। कभी भी अपने अतीत की गलतियों को लेकर पछताओ मत। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन तुम उससे सीख सकते हो। अगर तुम अपनी गलतियों से सीख लोगे तो भविष्य में वही गलती दोबारा नहीं करोगे। यही असली बुद्धिमानी है। जो लोग अपनी गलतियों को लेकर दुखी होते रहते हैं वे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सबक लेते हैं वे आगे बढ़ते रहते हैं और अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। तुम्हें भी यही करना है। पिछली गलतियों से सीखो, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं।
वे तुम्हें बार बार यह महसूस कराएंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना है। जब तुम सफल हो जाओगे तो वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। इसलिए कभी भी नकारात्मक लोगों की बातों को अपने मन पर हावी मत होने दो, बल्कि उन्हें अपनी सफलता से जवाब दो। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य और मेहनत है। अगर तुम धैर्य नहीं रखोगे तो तुम आधे रास्ते में ही हार मान लोगे, लेकिन अगर तुमने धैर्य बनाए रखा तो तुम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। याद रखना कि दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। अगर तुमने ठान लिया तो तुम कुछ भी कर सकते हो। बस तुम्हें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना होगा और कभी भी हार नहीं माननी होगी। आज से यह तय कर लो कि तुम अपने सपनों के लिए पूरी मेहनत करोगे। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारा जीवन है और तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें सही लगता है। इस दुनिया में बहुत से लोग आए और गए, लेकिन याद केवल उन्हीं की रहती है जिन्होंने कुछ बड़ा किया। तुम भी उनमें से एक हो सकते हो। बस तुम्हें अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना होगा और कभी भी हार नहीं माननी होगी। यह जीवन एक यात्रा की तरह है जिसमें हर दिन एक नया मोड़ आता है। कभी रास्ता आसान लगता है तो कभी मुश्किलें पहाड़ की तरह खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जो लोग बिना रुके चलते रहते हैं वे अंत में अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। तुम्हें भी इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि हर सफल व्यक्ति को कभी न कभी अकेले ही चलना पड़ता है। लेकिन जब तुम आगे बढ़ते हो और अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करते हो तो वही लोग जो कभी तुम पर विश्वास नहीं करते थे तुम्हारी तारीफ करने लगते हैं। इसलिए अभी जो भी संघर्ष हो रहा है उसे एक परीक्षा की तरह देखो और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। हर दिन तुम्हें अपने सपनों के करीब ले जाने का एक मौका होता है, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस मौके का फायदा उठाते हो या इसे व्यर्थ जाने देते हो। कई लोग केवल सोचते रहते हैं, लेकिन जो लोग सोचने के साथ साथ काम भी करते हैं वे ही सफल होते हैं। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हें शुरुआत करने के लिए किसी खास दिन का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, बल्कि जब तुम शुरुआत करते हो तभी सही समय होता है। तुम्हें अभी से अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम उठाना होगा। कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई नतीजा नहीं आ रहा है, लेकिन याद रखो कि जो भी मेहनत तुम कर रहे हो वह कहीं न कहीं जमा हो रही है और सही समय पर तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। तुम्हें बस यह सुनिश्चित करना है कि तुम बिना रुके काम करते रहो, क्योंकि जो लोग लगातार काम करते हैं वे ही सफल होते हैं। अगर तुम बीच में ही हार मान लोगे तो तुम्हारी अब तक की सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए हर हाल में डटे रहो और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहो। तुम्हें अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना होगा, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता है। अगर तुम सोचोगे कि तुम्हारे लिए कुछ भी संभव नहीं है तो सच में कुछ भी संभव नहीं होगा, लेकिन अगर तुम सोचोगे कि तुम कुछ भी कर सकते हो तो तुम हर मुश्किल को पार कर लोगे। इसलिए अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो और कभी भी खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम में अपार शक्ति है। बस तुम्हें इसे पहचानना होगा और सही दिशा में लगाना होगा। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। तुम्हें हर स्थिति से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जब तुम सीखने की आदत डाल लोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम हर चुनौती का सामना आसानी से कर सकोगे। इसलिए हर दिन एक नए सबक के साथ आगे बढ़ो और खुद को पहले से बेहतर बनाते रहो। सफलता कोई एक रात में मिलने वाली चीज नहीं है, यह धीरे धीरे मिलने वाली चीज है। तुम्हें धैर्य रखना होगा और लगातार मेहनत करनी होगी। कई लोग केवल इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। अगर वे थोड़ा और धैर्य रखते तो वे भी सफल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने हार मान ली और इसी वजह से वे सफल नहीं हो पाए। तुम्हें यह गलती नहीं करनी है। तुम्हें तब तक चलते
रहना है। जब तक तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, तुम्हारी असली परीक्षा तब होती है जब तुम्हें लगे कि अब और आगे बढ़ना संभव नहीं है। यही वह समय होता है जब तुम्हें अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना होता है। जब तुम इस कठिन समय में डटे रहते हो, तभी तुम अपनी असली शक्ति को पहचान पाते हो। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि अब और आगे बढ़ना मुश्किल है, तो यही सोचो कि यही वह समय है जब तुम्हें और मजबूत बनना है और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ना है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसलिए अपनी यात्रा की तुलना किसी और से मत करो। कई बार हम दूसरों को देखकर सोचते हैं कि वे हमसे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर किसी का सफर अलग होता है। कोई जल्दी सफलता पा लेता है तो किसी को थोड़ा ज्यादा समय लगता है, लेकिन अगर तुम अपनी मेहनत जारी रखोगे तो तुम्हें भी सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत करो, बल्कि अपने ही पुराने स्वरूप से तुलना करो और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करो। कई बार लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, वे तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना है। जब तुम सफलता प्राप्त कर लोगे तो वही लोग जो तुम्हारी आलोचना कर रहे थे तुम्हारी तारीफ करने लगेंगे। इसलिए दूसरों की बातों से प्रभावित मत हो, बल्कि अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और लगातार मेहनत करते रहो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर असफलता एक सीख होती है। अगर तुम किसी काम में असफल होते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम्हें एक नया तरीका अपनाना होगा। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना होगा और उन्हें दोबारा नहीं दोहराना होगा। जब तुम अपनी गलतियों से सीखते हो तो तुम और मजबूत बनते हो और अगली बार सफलता के और करीब पहुंच जाते हो। इसलिए असफलता से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उससे सीखने की जरूरत है। तुम्हें हमेशा खुद पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक कोई और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। तुम्हें यह मानना होगा कि तुम किसी से कम नहीं हो और तुम वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम चाहते हो। जब तुम इस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए कभी भी खुद को कमजोर मत समझो, बल्कि अपनी ताकत को पहचानो और उसे सही दिशा में लगाओ। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना होगा, क्योंकि समय सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जो लोग अपने समय को बर्बाद करते हैं वे जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अपने समय को किस तरह से उपयोग कर रहे हो। यदि तुम अपना समय व्यर्थ की चीजों में गवा रहे हो तो तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होंगी और अपने समय का सही उपयोग करना सीखना होगा। जब तुम अपने समय को सही दिशा में लगाओगे तो तुम निश्चित रूप से सफल होगे। तुम्हें अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखना होगा और हर दिन कुछ ऐसा करना होगा जो तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। अगर तुमने अपने लक्ष्य को भूलकर आराम करना शुरू कर दिया तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखो और हर दिन उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करो। जब तुम यह आदत बना लोगे तो धीरे धीरे तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि अब और आगे बढ़ना संभव नहीं है, लेकिन यही वह समय होगा जब तुम्हें और मजबूती से आगे बढ़ना होगा। जब तुम इस कठिन समय में भी लगे रहोगे तो तुम जरूर सफल होगे। इसलिए कभी भी हार मत मानो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तुम्हें अपने जीवन को एक मिशन की तरह देखना होगा। जब तुम्हारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य होगा तो तुम उस दिशा में तेजी से बढ़ सकोगे। अगर तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं होगा तो तुम भटक सकते हो। इसलिए अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य बनाओ और फिर पूरी मेहनत के साथ उसे प्राप्त करने में लग जाओ। जब तुम पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें हर दिन नए अनुभव होते हैं। कुछ अनुभव हमें खुशी देते हैं तो कुछ हमें सिखाते हैं।
लेकिन हर अनुभव हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि अब हम और आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हम अपने मन को शांत करके सही निर्णय लें, तो हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती, समय के साथ सब बदलता है और हमें बस धैर्य रखकर सही दिशा में प्रयास करना होता है। जब हम अपने डर को छोड़कर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हर व्यक्ति को अपने जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग इन संघर्षों से घबराते नहीं हैं और उनका डटकर सामना करते हैं, वे ही सफल होते हैं। हमें यह समझना होगा कि सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम असफल नहीं होंगे तो हमें सफलता का महत्व भी नहीं समझ आएगा। इसलिए असफलता को नकारात्मक रूप से देखने के बजाय इसे एक सीख के रूप में लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि वह अकेला है और कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा, लेकिन हमें यह समझना होगा कि यही वह समय होता है जब हमें खुद पर भरोसा करना होता है। दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर है कि हम खुद अपनी ताकत को पहचानें और अपने दम पर आगे बढ़ें। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते और यही आत्मविश्वास हमें सफलता दिलाता है। कई बार लोग हमारी आलोचना करते हैं और हमें महसूस कराते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें उनकी बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो लोग हमारी आलोचना करते हैं वे केवल हमें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़े तो यही लोग एक दिन हमारी तारीफ करने लगेंगे। इसलिए हमें कभी भी किसी की नकारात्मक बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद पर विश्वास रखते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हर दिन हमारे पास एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन कई लोग इसे पहचान नहीं पाते और सोचते हैं कि उनके पास मौके नहीं हैं। जबकि सच्चाई यह है कि मौके हमारे आसपास ही होते हैं, बस हमें उन्हें देखने और उनका सही उपयोग करने की जरूरत होती है। अगर हम हर दिन यह सोचकर उठें कि हमें आज कुछ नया सीखना है और कुछ नया करना है, तो हमारी प्रगति निश्चित होगी। हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय ही सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। जो लोग अपने समय को व्यर्थ करते हैं वे जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। इसलिए हमें अपने हर पल को इस तरह बिताना चाहिए कि वह हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाए। हमें अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। अगर हम यह सोचें कि हम कुछ नहीं कर सकते तो हम सच में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम यह सोचें कि हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं तो हम वास्तव में हर मुश्किल को पार कर लेंगे। हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर हम अपनी सोच को ऊंचा रखेंगे तो हम जीवन में किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी सोच को सीमित कर लेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए और खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर प्रयास का परिणाम अवश्य मिलता है। बस हमें धैर्य रखना होता है और लगातार प्रयास करते रहना होता है। सफलता धीरे धीरे मिलती है और यह उन लोगों को मिलती है जो बिना रुके काम करते रहते हैं। इसलिए अगर हमें अभी सफलता नहीं मिल रही है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपनी गलतियों से सीखकर और बेहतर तरीके से प्रयास करना चाहिए। जब हम अपने हर प्रयास से कुछ नया सीखते हैं और उसे अपने अगले प्रयास में लागू करते हैं तो हम धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हर असफलता को एक नई सीख के रूप में लेना चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए और हर दिन कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमें
हमारे लक्ष्य के करीब ले जाएं। अगर हम अपने लक्ष्य को भूलकर आराम करने लगेंगे तो हमें बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और हर दिन उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने प्रयासों को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि जब भी हमें लगे कि अब और आगे बढ़ना मुश्किल है तो हमें और मजबूती से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम इस मानसिकता के साथ काम करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। हमें यह समझना होगा कि हमारी असली परीक्षा तब होती है जब हमें लगे कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। यही वह समय होता है जब हमें अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना होता है। जब हम इस कठिन समय में डटे रहते हैं, तभी हम अपनी असली शक्ति को पहचान पाते हैं। इसलिए जब भी हमें लगे कि अब और आगे बढ़ना मुश्किल है तो हमें यही सोचना चाहिए कि यही वह समय है जब हमें और मजबूत बनना है और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ना है। हमें अपनी यात्रा की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कई बार हम दूसरों को देखकर सोचते हैं कि वे हमसे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर किसी का सफर अलग होता है। कोई जल्दी सफलता पा लेता है तो किसी को थोड़ा ज्यादा समय लगता है, लेकिन अगर हम अपनी मेहनत जारी रखेंगे तो हमें भी सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए हमें अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने ही पुराने स्वरूप से तुलना करनी चाहिए और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें दूसरों की आलोचना से प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग हमारी आलोचना करते हैं और हमें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। जब हम सफलता प्राप्त कर लेंगे तो वही लोग जो हमारी आलोचना कर रहे थे हमारी तारीफ करने लगेंगे। इसलिए हमें कभी भी दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि असफलता केवल एक सीख होती है। अगर हम किसी काम में असफल होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें एक नया तरीका अपनाना होगा। हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा और उन्हें दोबारा नहीं दोहराना होगा। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम और मजबूत बनते हैं और अगली बार सफलता के और करीब पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें असफलता से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उससे सीखने की जरूरत है। हमें हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई और भी हम पर विश्वास नहीं करेगा। हमें यह मानना होगा कि हम किसी से कम नहीं हैं और हम वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। जब हम इस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए हमें कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए, बल्कि अपनी ताकत को पहचान कर उसे सही दिशा में लगाना चाहिए। हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। जो लोग अपने समय को बर्बाद करते हैं वे जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। हमें यह तय करना होगा कि हम अपने समय को किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। यदि हम अपना समय व्यर्थ की चीजों में गवा रहे हैं तो हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी और अपने समय का सही उपयोग करना सीखना होगा। जब हम अपने समय को सही दिशा में लगाएंगे तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर दिन नई चुनौतियां और नए अवसर आते हैं। कुछ लोग चुनौतियों से डरते हैं तो कुछ उनका डटकर सामना करते हैं। जो लोग मुश्किलों का सामना करते हैं वे ही आगे बढ़ते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। जब हम अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि वास्तव में हमारी क्षमता कितनी अधिक है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अब और आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन अगर हम धैर्य रखें और सही दिशा में प्रयास करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हर समस्या का हल होता है, बस हमें उसे ढूंढने का तरीका आना चाहिए। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं और मेहनत करते हैं
तो सफलता अवश्य मिलती है। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि हर प्रयास का फल मिलता है। बस हमें धैर्य रखना होता है और निरंतर प्रयास करते रहना होता है। सफलता धीरे धीरे मिलती है और यह उन्हीं को मिलती है जो बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए अगर हमें अभी सफलता नहीं मिल रही तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी गलतियों से सीखकर और बेहतर तरीके से प्रयास करना चाहिए। जब हम अपने हर प्रयास से कुछ नया सीखते हैं और उसे अपने अगले प्रयास में लागू करते हैं, तो हम धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए और हर दिन कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाए। अगर हम अपने लक्ष्य को भूलकर आराम करने लगेंगे तो हमें बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और हर दिन उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने प्रयासों को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि जब भी हमें लगे कि अब और आगे बढ़ना मुश्किल है तो हमें और मजबूती से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम इस मानसिकता के साथ काम करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। हमें यह समझना होगा कि हमारी असली परीक्षा तब होती है जब हमें लगे कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। यही वह समय होता है जब हमें अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना होता है। जब हम इस कठिन समय में डटे रहते हैं, तभी हम अपनी असली शक्ति को पहचान पाते हैं। इसलिए जब भी हमें लगे कि अब और आगे बढ़ना मुश्किल है तो हमें यही सोचना चाहिए कि यही वह समय है जब हमें और मजबूत बनना है और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ना है। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है और हमें अपनी यात्रा की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। कई बार हम दूसरों को देखकर सोचते हैं कि वे हमसे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर किसी का सफर अलग होता है। कोई जल्दी सफलता पा लेता है तो किसी को थोड़ा ज्यादा समय लगता है, लेकिन अगर हम अपनी मेहनत जारी रखेंगे तो हमें भी सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए हमें अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने ही पुराने स्वरूप से तुलना करनी चाहिए और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें दूसरों की आलोचना से प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग हमारी आलोचना करते हैं और हमें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। जब हम सफलता प्राप्त कर लेंगे तो वही लोग जो हमारी आलोचना कर रहे थे हमारी तारीफ करने लगेंगे। इसलिए हमें कभी भी दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि असफलता केवल एक सीख होती है। अगर हम किसी काम में असफल होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें एक नया तरीका अपनाना होगा। हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा और उन्हें दोबारा नहीं दोहराना होगा। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम और मजबूत बनते हैं और अगली बार सफलता के और करीब पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें असफलता से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उससे सीखने की जरूरत है। हमें हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई और भी हम पर विश्वास नहीं करेगा। हमें यह मानना होगा कि हम किसी से कम नहीं हैं और हम वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। जब हम इस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए हमें कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए, बल्कि अपनी ताकत को पहचान कर उसे सही दिशा में लगाना चाहिए। हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। जो लोग अपने समय को बर्बाद करते हैं वे जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। हमें यह तय करना होगा कि हम अपने समय को किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। यदि हम अपना समय व्यर्थ की चीजों में गवा रहे हैं तो हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी और अपने समय का सही उपयोग करना सीखना होगा। जब हम अपने समय
को सही दिशा में लगाएंगे तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। हमें हमेशा खुद को प्रेरित रखना चाहिए, क्योंकि प्रेरणा ही वह शक्ति है जो हमें आगे बढ़ाती है। जब हम खुद को प्रेरित रखते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते और लगातार प्रयास करते रहते हैं। हमें अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो हमें प्रेरित करें और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर हमारे आसपास नकारात्मक सोच वाले लोग होंगे तो वे हमें भी पीछे खींच लेंगे। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना चाहिए, क्योंकि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। जो लोग अनुशासन के साथ काम करते हैं वे जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं। अनुशासन हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाता है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर हम अपने समय का सही उपयोग करना सीख लें और अनुशासन के साथ अपने काम को करें तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखना ही वह प्रक्रिया है जो हमें बेहतर बनाती है। जब हम नई चीजें सीखते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन में प्रगति करते हैं। हमें हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए। जब हम सीखना बंद कर देते हैं तो हमारा विकास भी रुक जाता है। इसलिए हमें हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। हमें अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को भी महत्व देना चाहिए। कई बार हम केवल बड़े लक्ष्य को पाने की सोच में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जीवन का असली आनंद इन छोटी छोटी खुशियों में ही होता है। जब हम हर छोटी चीज में खुशी ढूंढना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन और भी सुखद हो जाता है। हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है और हमारा दिल सुकून महसूस करता है। मदद करना ही मानवता की सबसे बड़ी पहचान है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है और हमारे जीवन का उद्देश्य भी सार्थक बनता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यह जीवन संघर्ष और संभावनाओं से भरा हुआ है। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ विशेष योग्यता होती है, जिसे पहचान कर वह अपनी सफलता की राह तय कर सकता है। जब हम अपनी क्षमताओं को पहचान लेते हैं और सही दिशा में मेहनत करते हैं तो हमें कोई भी लक्ष्य हासिल करने से रोक नहीं सकता। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ता है। अगर हम एक बार असफल होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कभी सफल नहीं हो सकते, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अपने प्रयासों को और मजबूत करना होगा और अपने तरीके में बदलाव लाना होगा। असफलता हमें हमारी कमजोरियों का एहसास कराती है और हमें यह सिखाती है कि हमें आगे किस तरह से बढ़ना चाहिए। जब हम असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं तो हम उसमें से कुछ नया सीखकर और भी मजबूत बनते हैं। कई बार हमें अपने आसपास के लोगों से प्रेरणा मिलती है जो कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते और लगातार प्रयास करते रहते हैं। जब हम ऐसे लोगों की कहानियां सुनते हैं तो हमें एहसास होता है कि अगर वे कठिन परिस्थितियों में रहकर भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हमें अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाए रखना चाहिए और कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी काम को नहीं कर सकते। जब हम अपने मन में यह धारणा बना लेते हैं कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है और हम पूरी लगन के साथ अपने कार्य में जुट जाते हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना चाहिए। अनुशासन के बिना कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जब हम अपने जीवन को एक निश्चित नियम और योजना के अनुसार चलाते हैं तो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होती है। अनुशासन हमें आलस्य से बचाता है और हमें हमारे कार्य के प्रति गंभीर बनाता है। अगर हम बिना किसी योजना के कार्य करेंगे तो हम ज्यादा समय व्यर्थ करेंगे और हमारी प्रगति धीमी हो जाएगी। इसलिए हमें हमेशा अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए और अपने हर कार्य को एक निश्चित समय सीमा
में पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने अंदर आत्मविश्वास विकसित करना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो हमें किसी भी कठिनाई से डर नहीं लगता, बल्कि हम उसका समाधान निकालने के बारे में सोचते हैं। कई बार लोग हमारी आलोचना करते हैं और हमें बताते हैं कि हम किसी काम में सफल नहीं हो सकते, लेकिन अगर हमें खुद पर विश्वास है तो हम उनकी बातों की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कुछ न कुछ कमी होती है। लेकिन अगर हम अपनी कमजोरियों पर ध्यान देने के बजाय अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करें तो हम अपनी क्षमताओं का सही उपयोग कर सकते हैं। हमें हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और इधर-उधर की चीजों में उलझ जाते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि अगर हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जब भी हमें लगे कि हम अपने लक्ष्य से दूर जा रहे हैं तो हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि हमने यह सफर क्यों शुरू किया था और हमें कहां पहुंचना है। जब हम इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। हमें अपने आसपास के वातावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम नकारात्मक सोच वाले लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों की बातें सुनकर कई बार हमारा आत्मविश्वास भी कमजोर पड़ जाता है। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। जब हम सकारात्मक लोगों के संपर्क में रहते हैं तो हमारी सोच भी सकारात्मक हो जाती है और हम अपने लक्ष्य की ओर और तेजी से बढ़ते हैं। हमें अपने जीवन में कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। सीखना एक सतत प्रक्रिया है और जब तक हम नई चीजें सीखते रहेंगे तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। कई बार लोग यह सोचकर सीखना बंद कर देते हैं कि अब उन्हें सब कुछ आ गया है, लेकिन जब हम सीखना बंद कर देते हैं तो हमारा विकास भी रुक जाता है। इसलिए हमें हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। हमें नई किताबें पढ़नी चाहिए, नए लोगों से मिलना चाहिए और नई चीजों का अनुभव लेना चाहिए। इससे हमारा दिमाग तेज होता है और हमारी सोच का दायरा भी बढ़ता है। हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो हम किसी भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। कई बार हम अपने कार्य में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने कार्य को और अधिक ऊर्जा के साथ कर पाएंगे। इसलिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। जब हम अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखते हैं तो हम अधिक उत्पादक बनते हैं और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी समय बिताना चाहिए। कई बार हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने करीबी लोगों से दूर हो जाते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारा परिवार और हमारे दोस्त ही वे लोग हैं जो हमें हर परिस्थिति में समर्थन देते हैं। जब हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है और हम अपने कार्य में और भी अच्छे तरीके से ध्यान लगा पाते हैं। इसलिए हमें अपने काम और अपने व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि हम एक खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकें। हमें अपने समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कई बार हम केवल अपनी सफलता के बारे में सोचते हैं और समाज के बारे में भूल जाते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि अगर हम समाज की भलाई के लिए भी कुछ करते हैं तो इससे न केवल दूसरों को लाभ होता है बल्कि हमें भी मानसिक संतुष्टि मिलती है। हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। जब हम अपने आसपास के लोगों की मदद करते हैं तो हमारा जीवन और भी सार्थक बन जाता है। हमें अपने अंदर धैर्य और सहनशीलता विकसित करनी चाहिए। कई बार जीवन में परिस्थितियां हमारे
अनुकूल नहीं होती और हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम धैर्य रखते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं तो धीरे धीरे चीजें हमारे पक्ष में आने लगती हैं। सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए समय और मेहनत दोनों लगते हैं। इसलिए हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जब हम इस सोच के साथ काम करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। हमें हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी सकारात्मक बन जाता है और हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति में निराश नहीं होते। जब भी हमें लगे कि चीजें हमारे अनुसार नहीं हो रही हैं, तो हमें धैर्य रखना चाहिए और समाधान के बारे में सोचना चाहिए। जब हम समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हम उनमें से कुछ नया सीखकर और भी मजबूत बनते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए और जीवन के हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर किसी को अपने रास्ते में अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक बात जो सभी सफल लोगों में समान होती है, वह है उनका संकल्प और उनकी मेहनत। जब हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए पूरी लगन से प्रयास करते हैं तो सफलता हमारे कदम चूमती है। हमें यह समझना होगा कि असफलता सिर्फ एक सीढ़ी है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। अगर हम एक बार गिरते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम हार गए, बल्कि यह सीखने का अवसर होता है कि अगली बार हमें क्या सुधार करना है। कई बार हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और सोचते हैं कि वे कितनी जल्दी सफल हो गए, जबकि हमें सफलता पाने में समय लग रहा है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी सफलता प्राप्त कर लेता है तो किसी को थोड़ा अधिक समय लगता है। इसका यह मतलब नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि यह बताता है कि हमारी राहें अलग हैं और हमें अपने हिसाब से मेहनत करनी होगी। जब हम दूसरों की तुलना में खुद को आंकने लगते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास को कमजोर कर लेते हैं। इसलिए हमें केवल अपने विकास और अपनी प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने अंदर आत्मानुशासन विकसित करना चाहिए। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अनुशासन का मतलब सिर्फ समय पर काम पूरा करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है अपने विचारों और आदतों पर नियंत्रण रखना। अगर हम अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों और योजनाओं के साथ करते हैं तो हमारा पूरा दिन उत्पादक रहता है। वहीं अगर हम अनियंत्रित तरीके से दिन बिताते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए हमें हमेशा अपने कार्यों को एक निश्चित योजना के तहत पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज तुरंत नहीं मिलती। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कई सालों की मेहनत और संघर्ष छिपा होता है। कई बार हमें लगेगा कि हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लेकिन अगर हम अपने प्रयासों को जारी रखते हैं तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। धैर्य एक ऐसा गुण है जो हमें मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत और केंद्रित रहने में मदद करता है। जब हम जल्दबाजी में फैसले लेते हैं तो हम गलतियां कर सकते हैं, लेकिन अगर हम धैर्यपूर्वक सोचते हैं और सही कदम उठाते हैं तो हम अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच जाते हैं। हमें अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। जब हम सकारात्मक और अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हमें भी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। हमें अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए और उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हमारा खुद का
आत्मविश्वास भी बढ़ता है और हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। हमें कभी भी किसी की सफलता से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि उससे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सफल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसने कड़ी मेहनत की है और हमें भी अपनी मेहनत को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है। हमें हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब तक हम सीखते रहते हैं, तब तक हम आगे बढ़ते रहते हैं। सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होता, बल्कि जीवन के हर अनुभव से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। कई बार लोग यह सोचकर सीखना बंद कर देते हैं कि अब उन्हें सब कुछ आ गया है, लेकिन जब हम सीखना बंद कर देते हैं, तो हम आगे बढ़ना भी बंद कर देते हैं। हमें हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वह कोई नया कौशल हो, कोई नई भाषा हो या फिर कोई नया विचार हो। जब हम लगातार अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। कई बार जीवन में परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती और हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। जब भी हमें लगे कि चीजें हमारे अनुसार नहीं हो रही हैं, तो हमें शांत रहकर समाधान के बारे में सोचना चाहिए। जब हम किसी समस्या को एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो हम उसमें से कुछ नया सीखकर और भी मजबूत बनते हैं। हमें अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तो हम किसी भी कार्य को ठीक से नहीं कर पाएंगे। हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। जब हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ होते हैं, तब हम अपने कार्यों में अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अधिक उत्पादक बन सकते हैं। हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए और तनाव को कम करने के लिए ध्यान, योग या किसी रचनात्मक गतिविधि में संलग्न होना चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए। सिर्फ अपने लिए जीना ही काफी नहीं होता, बल्कि हमें अपने समाज और देश के विकास में भी योगदान देना चाहिए। जब हम अपने आसपास के लोगों की मदद करते हैं, तो हमें मानसिक संतोष भी मिलता है और हमारा जीवन और भी सार्थक बन जाता है। हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचने के बजाय दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, तो हमें असली खुशी का एहसास होता है। हमें कभी भी डर के कारण अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए। कई बार लोग डर के कारण कोई बड़ा कदम नहीं उठाते और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन अगर हमें अपने डर पर काबू पाना है, तो हमें अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाना होगा। हर सफल व्यक्ति ने कभी न कभी डर का सामना किया होता है, लेकिन उन्होंने अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हमें भी अपने डर से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अंत में हमें हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, तो हम और भी बेहतर बन जाते हैं। हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हमें अपने जीवन को पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जीना चाहिए और अपने हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमें जीवन में सफलता और खुशहाली दोनों मिलती है।